चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की ओर से मुजफ्फरपुर के BMP 6 दुर्गा मंदिर परिसर स्थित यज्ञ स्थल पर 12 मई को 351 बरुओं का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार किया जाएगा। इस अवसर पर चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विनय पाठक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 351 बरुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इन बरुओं का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार 12 मई को किया जाएगा। इसमें बरौनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, चंपारण की बरुआ यज्ञोपवीत संस्कार के लिए शामिल होंगे। खासकर वैशाली व मुजफ्फरपुर के बरुओं की संख्या ज्यादा है। इसमें सनातन समाज के बरुओं को यज्ञोपवीत धारण कराया जाएगा। देखिए, अभी जो हमारे समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और बहुत लोग यज्ञोपवीत को यज्ञ बना दिया है। लोग यज्ञ तो है ही, 16 संस्कार में एक संस्कार होता ही है और मुख्यतः संस्कार होता है। यज्ञोपवीत सिर्फ एक जाति विशेष के लिए नहीं होता है। हमारे धर्म शास्त्र में हर वो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण कर सकता है जो उसका नियम का पालन करे। नियम का पालन अत्यावश्यक है। यज्ञोपवीत नियम में बांधता है। आप नियम के अनुसार नियम के में कार्य करें, यह यज्ञोपवीत का कार्य है। यज्ञोपवीत में इतना ज़्यादा लोग खर्च करते हैं। मैंने लोग खेत बेच देते हैं, उधार ले लेते हैं, जमीन बेच, मकान गिरवी रख देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बढ़िया काम किया जाए, सामूहिक विवाह और सामूहिक यज्ञोपवीत। तो इसमें क्या होता है, आपके घर में जो भी व्यंजन आप बनाते हैं यज्ञोपवीत में, जो लोगों को खिलाते हैं, वो सारी व्यंजन हम तैयार करके लोगों को खिलाते हैं निःशुल्क उनको यज्ञोपवीत संस्कारित करवाते हैं। आचार्य आते हैं, बड़े बड़े संत महंत भी आते हैं, उनके द्वारा भी आशीर्वाद हम लोग दिलवाते हैं ताकि वो संस्कारित हो, आपका पैसा खर्च ना हो। मात्र अगर देखा जाए तो 1 रुपये में आपका यज्ञोपवीत आप उस ढंग से करते हैं हमारे यहाँ, जिस ढंग से आप अपने घर पे करते हैं, पंडाल लगा के, बड़ी सब भोज भात करा के, बहुत लोगों को बुला के। हमारे यहाँ यज्ञोपवीत लगभग 10 से 12 हज़ार लोग आते हैं और खाना खाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम लोग हर व्यक्ति से सहयोग लेते हैं। ऐसा नहीं ये सिर्फ ब्राह्मण दे दें, भूमिहार दे दें, राजपूत दे दें, नहीं। हम हर व्यक्ति से चंदा लेते हैं जो सनातन धर्म को मानता है, चाहे इसमें विश्वास रखता है। सबसे मैं 1 रुपया लूँ, 1000 लूँ, लेकिन लेता मैं सबसे हूँ। सबकी सहभागिता रहती है। कहिए हमारा सनातन धर्म सबको लेकर चलता है और सबका कार्य हम लोग संपादित करवाना चाहते हैं। इस वर्ष कुल कितने बरुओं का रजिस्ट्रेशन कराया गया? 351 बरुआ। और अभी होता क्या, जैसे कि हमारे संरक्षक महोदय सम्मोहन चौबे जी ने बताया कि जिस दिन यज्ञोपवीत होगा उस दिन भी 10, 12, 15, 20 आ जाते हैं। तो भाई मजबूरी में जब आ गए तो फिर वापस नहीं जाना चाहिए। उनके भी हम लोग एक्स्ट्रा व्यवस्था रखते हैं और उनका भी यज्ञोपवीत हम लोग करवाते हैं। देखिए, हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म में जाति की बात नहीं है, लेकिन हम लोग जाति से ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का 6 कर्म है, जैसा कि सर्वविदित है, शास्त्रों में विदित है। दान देना, दान लेना, विद्या अर्जित करना और विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। उसी क्रम में चाणक्य विद्यापति सोसाइटी एक सुंदर सा पहल यज्ञोपवीत संस्कार, आप सब जानते होंगे या वेद शास्त्र में भी है, 16 संस्कार होते हैं। गर्भधारण संस्कार से लेकर दाह संस्कार तक, इसमें 16 संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। और हमारी चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के आदरणीय अध्यक्ष पंडित विनय पाठक जी एवं अन्य जितने भी अधिकारीगण हैं, सहयोगीगण हैं, सदस्यगण हैं, सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया और ये निर्णय आज से 9 वर्ष पहले लिया गया। और चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की स्थापना 9 वर्ष पूर्व हुई, जिसमें सनातन धर्म से संबंधित हम लोगों का सबसे पहले है शिक्षा, संस्कार, सेवा और संगठन। सबसे पहले हम खुद शिक्षित हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं। संस्कारित हैं, इसलिए संस्कार देने का काम करते हैं। सेवा की भावना रखते हैं, इसलिए सेवा भी करते हैं। और तब हमारा संगठन मजबूत होता है। और जब संगठन हमारा मजबूत होता है तो हम अन्य कार्य, सनातन धर्म से जितने भी संबंधित कार्य है उसको संपादित करते हैं। उसी क्रम में चाणक्य विद्यापति सोसाइटी विगत 2 वर्ष अगर कोरोना महामारी काल को काट दिया जाए तो अभी तक हम लोगों ने करीब 2000 बरुओं का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। 2 वर्ष को माइनस कर दिया जाए तो इस बार भी हम लोगों के यहाँ 300 बच्चे का करीब ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस दिन यज्ञोपवीत संस्कार हमारा होता है उस दिन भी 10, 20, 25 बरुआ पहुंच जाते हैं एट ए टाइम कि हमारा रजिस्ट्रेशन करके हमारा किसी तरह से यज्ञोपवीत करा दिया जाए। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि समाज में जो अपनी सनातन संस्कृति है उसको बढ़ाना,
उस कार्य को आगे ले चलना, और इसी में हमारी चाणक्य विद्यापति सोसाइटी लगी रहती है। कल दिनांक 11 तारीख को यहाँ पूजा, मटकोर और कुमड़म का कार्यक्रम है। परसों यज्ञोपवीत संस्कार है, जिसमें बता ही दिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपको बताया कि 350 बरुआ करीब करीब हमारे हो जाते हैं। लक्ष्य तो हम 500 का रखते हैं, लेकिन जहाँ तक जो पूर सकता है, कोरोना काल में बहुत लोग क्षेत्र विद्रोह हो गए हैं, लेकिन फिर भी 300 से ज़्यादा बरुआ हमारे यहाँ होंगे ही, और सबका यज्ञोपवीत संस्कार होगा। अब आपका एक प्रश्न होगा कि यज्ञोपवीत संस्कार में आप किन किन को बुला रहे हैं, प्रश्न कर सकते हैं आप लोग। तो उसमें आप जान लीजिए कि हमारे समाज के जितने भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।